अच्छा सवाल है। हो गया होगा। प्रैक्टिस बैच का मतलब ही भैया प्रैक्टिस बैच वाले सवाल, जिनमें लगे कि हाँ प्रैक्टिस हो रही है। इसीलिए अलग से एक प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। इस बैच की सिर्फ सीटें कलेक्ट करते रहना, अब देखिएगा कितना एकदम लेवल हाई हो जाएगा आपका। 5√65 या 2 रूट? चलो आ जाओ, अंडर रूट 65 भैया। कह रहा बिंदु ओ से आरंभ करके एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके 4 किलोमीटर चला, तो सबसे पहले यहां ओ बना दो। अब यहां से पश्चिम की ओर कितना चल जाओ आप? 4। और कहां पर पहुंच गया? ए पर। फिर क्या कह रहा है? फिर वहां से वह दाएं मुड़ा और कितना चलता है? 4। तो देखो यहां का राइट ऊपर हो गया और कितना चलेगा? 4। कहां पर पहुंच गया? बी पर। फिर कह रहा फिर अपने राइट मुड़ा और कितना चला? 4। तो फिर अपने राइट मुड़ा, 4 चला और कहां पर पहुंच गया? सी पर। इसके बाद वो फिर अपने दाएं मुड़ा और कितना चला है? 3। तो ये 3 यहां तक चलेगा और ये आ जाएगा डी तक। फिर कह रहा फिर वो अपने बाएं मुड़ा और कितना चला? 4। अब यहां से इधर बायां मुड़ दो और 4 चला दो और कहां पहुंचा दो? ई पर। फिर कह रहा फिर वो अपने दाएं मुड़ा और 5 चला। देखो 5 का मतलब एक तो यही चल जाएगा और ये और नीचे निकल जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा और कहां पर पहुंच जाएगा? एफ पर। कह रहा है ए और ई के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, तो ए ये है और ई ये है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई आपकी। ये दूरी अपनी पूरी बता दो। तो ये दूरी तो आप समझ गए होगे कितनी है? एक, क्योंकि 3 ये निकल गई आपकी। और ये कितनी है? 4। और ये कितनी है? 4। तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8। तो 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट कितना आ जाएगा? सिर्फ अंडर रूट केवल 65 आएगा आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा? 65। क्लियर? ठीक। घबराना नहीं बिल्कुल। आ जाओ फिर इसी बात पर, ये वाला सवाल करके देखो। बढ़िया सवाल है ये भी। दो मित्र हैं यक्स और वाई, एक स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर, वाई पूर्व की ओर। अब पूछ रहा सिंपल सा, बताओ वाई और एक्स के बीच सबसे कम दूरी। न्यूनतम दूरी पूछे तो पैटर्न अलग है, अधिकतम दूरी पूछे तो पैटर्न अलग है। लगाइए प्रयास। और अभी हम लोग रेलवे स्पेशल की 87 सवालों की सीट हल करने जा रहे हैं। पक्का? कह रहा है दो मित्र हैं एक्स और वाई और एक ही स्थान, मतलब स्थान उसने कहा सेम, ये है ए। यहां से चलना शुरू किया। एक्स चला है दक्षिण की ओर कितना? 20। और वाई चला है पूर्व की ओर कितना? 15। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी बतानी, पाइथागोरस लगा दो। ये 20 है, ये 15 है, 20 और 15 ये 400, ये 225। अंडर रूट कितना आ जाएगा? 625। और अंडर रूट 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का। आओ ये निपटा दो। ये वाला बढ़िया सवाल है, आ जाओ देखे कौन बच्चा इसके आंसर तक पहुंचेगा। प्रैक्टिस बैच का मतलब अपनी सभी कमियों का सुधार। तो यहां आके प्रैक्टिस करने का मजा ही कुछ और है। ये आपका सवाल आरआरबी एएलपी 2018 का आया हुआ है। आंसर तक पहुंचना कह रहा है ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। फाइनली लास्ट आंसर, देखे कौन बच्चा बता पाएगा। पक्का? लगाओ दिमाग। कौन सा बैच है तुम्हारा? प्रैक्टिस की टाइमिंग क्या है?
वाह भाई वाह, समझ लो इनकी ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस बैच में तब आए हैं जब आधी प्रैक्टिस हो गई है, समझ लो। मैदान जंग में तो 2 दिन लेट पहुंचे ये। गलती बच्चों की नहीं है, इस उम्र में नींद बहुत आती है और फिर नींद नहीं आती, ये भी बड़ी समस्या है। हाँ, इस समय आप देखिएगा सुबह बहुत नींद आती है और फिर सुबह नींद नहीं आती है, कुछ समय के बाद फिर कोई काम होता नहीं है, फिर नींद नहीं आती है। और इस समय ये लगता है कोई थोड़ी देर और कह दे बस सो ले। यही तो तप है। प्रकृति का नियम है, जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, अगर वो काम आप करने लगे समझ लो आप सफल हो जाओगे। जैसे सुबह उठने का मन नहीं करता है, सुबह आप उठने लगिएगा। बड़ों की बातें सुनने का मन नहीं करता, उनकी बातें सुनने लगिएगा। प्रैक्टिस करने का मन नहीं लगता, प्रैक्टिस करने लगिएगा ना, अपने आप सफल हो जाओ तो कहना। आ जाओ भैया। कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ओ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की ओर, देखो कितनी बड़ी भाषा दी है सिर्फ इतनी बात के लिए। फिर कैसे दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10, ये बड़ा, ये 10 चला और कितना बी पर। फिर सी तक और कितना हो गया 9, और फिर दाएं मुड़ता है और कितना डी तक पहुंचने के लिए कितना भैया 5। अब देखो यहां से डी तक पहुंचने के लिए दाया 5 है तो यहां तक डी चला दें और यहां कितना लिख दें 5। फिर कह रहा है अपने बाएं मुड़ता और ई तक पहुंचने के लिए 12, अगर ये 9 है ये 20 है, अगर तो 12 चलेगा तो इसका मतलब एक आगे निकल जाएगा यहां से, 12 9 21 हो जाएगा ना आपका। और यहां पर कहां पहुंच जाएगा ई पर। अगर अभी मैं दूरी की बात करूं तो ये 1 किलोमीटर है मात्र यहां से। फिर कह रहा है अपने दाएं मुड़ता और एफ तक पहुंचने के लिए 6 चलता है, अच्छा ये कितना है 5, तो ये भी 5 बचा होगा, लेकिन ये चलेगा तो 6, तो एक ज्यादा चल जाएगा यहां तक और कहां पहुंच जाएगा भैया एफ तक। अब सवाल में ये पूछ, देखो क्या पूछा उसने, ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी, तो ए डी तो पहले ही अपनी हल हो सकती थी, ये दूरी पूछी आपसे। अच्छा ये दूरी पूरी कितनी थी अपनी, ये कितनी है, तो ये भी दूरी कितनी हो गई 9, ये पूरी है 10, ये कितनी थी 5, तो ये बची कितनी 5। आ जाओ, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है और 5 का स्क्वायर जोड़ लो, 5 1 6, अंडर रूट 106 है, 106 है कहीं, ये लिखा तो अंडर रूट 106 लो। बस कठिन कुछ नहीं किया, परफेक्ट स्क्वायर ना दे करके इस प्रकार के स्क्वायर उन्होंने दे दिए, काम अपना बन गया। आओ एक और करो, फिर शीट देते हैं आपको, जो नंबर हम बोलेंगे वो हल करना होगा। 43 हल करो तुरंत, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस। 2 किलोमीटर एक बच्चे ने आंसर मार दिया तुरंत तेजी में। रोहित एक बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर, भैया यहां से P से चला और पूर्व दिशा की ओर कितना 5, बहुत बढ़िया। फिर अपने दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर, लो सिंपल था, दाएं मुड़ गया। फिर अपने दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर, 3 चल गया। फिर अपने दाएं मुड़ता कितना 2, लो देखो सिंपल सी बात पकड़ ली उन्होंने। और कहां पहुंचता Q पर, ये देखो सीधी लाइन बन गई आपकी। पूरी दूरी कितनी है, तो उसमें से निकल कितनी गई 3, तो बची कितनी सिर्फ 2। आ जाओ एक और करो सिंपल सा। फिर लो ये शीट ट्रांसफर करो, एक सीट अपने पास, बादों के पीछे ट्रांसफर करते जाओ। बहुत उम्दा सीट है, इसमें सवाल है 87 और सभी सवाल डायरेक्शन PYQ रेलवे स्पेशल है। एक एक सीट ट्रांसफर करते जाओ बेटा, इस साइड भी दे दो इधर। 11 किलोमीटर बता रहे, बहुत बढ़िया। इधर भी आगे दे दो इन बच्चों को, सीट ले लो बेटा। और होंगी देखो उसमें, हाँ बेटा पीछे मिल गई उस बच्चे को, ठीक इधर दो इनको, एक उस साइड दे दो। और किसके पास नहीं सीट है, ये लो बिटिया, एक ये लो। अब सबके पास पहुंच गई ना सीट, ठीक।
आ जाओ, इसका आंसर बताओ पहले क्या आएगा? 11 पक्का? देख लें, कह रहा गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर कहाँ चलता? पूर्व की ओर। लो चल गए भैया 8 किलोमीटर पूर्व। फिर अपने बाएं मुड़ते हो 2 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ते हैं 3 किलोमीटर। इसके बाद पूर्व दिशा में चली गई दूरी ज्ञात करनी है आपको। गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़ते कितने? 2, और फिर अपने दाएं मुड़ते 3। अब देखो सवाल की भाषा कितनी बढ़िया कर दी इन्होंने। कह रहा बताइएगा इसके द्वारा पूर्व दिशा में चली गई दूरी। टोटल दूरी नहीं पूछी, क्या पूछा है? पूर्व दिशा में। मतलब ये पूर्व दिशा में चला है 8 और ये पूर्व दिशा चला में 3, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ठीक, निकालो शीट तुरंत। तुम्हारा अभी थोड़ा बहस शुरू हुआ, चलिए आई।